नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरीके से खड़े हो जा रहे हैं, इसमें समस्याएं भाजपा और जदयू दोनों के लिए बढ़ जा रही हैं। हालांकि मांझी जी जहां खड़े हैं वहां से वो बिल्कुल सही हैं। जहां एक तरफ लॉकडाउन में गरीबों के लिए वो वैकल्पिक व्यवस्था भोजन की कराने की बात करते हैं, वहीं लगातार लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनके लिए भी वो आवाज़ उठाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे एनडीए सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार देने की बात की थी। इससे इतर अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार भी इस मामले पर लगातार चुप हैं और भाजपा इस मामले से कन्नी काट रही है। लेकिन जीतन राम मांझी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जीतन राम मांझी ने कल आपको बताया था हमने कि कैसे 5,000 भत्ता देने की बेरोजगारों को मांग कर दी थी और जिसके लिए कहीं ना कहीं राजद का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ था। अब खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी के एक और स्टैंड की वजह से भाजपा काफ़ी नाराज़ हो गई है। जीतन राम मांझी ने आपको बता दें कि अब रोजगार की मांग कर दी है और कहा है सरकार कहीं अपने वादे भूल तो नहीं गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लीजिए। दरअसल बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद नीतीश सरकार के दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में 20 लाख रोजगार सृजन को लेकर कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। और आपको याद होगा कैसे भाजपा ने बिहार में अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारी दी थी, जिस दौरान आपको याद होगा कि भागलपुर से आने वाले शहनवाज हुसैन को बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी और एमएलसी भी बनाया गया था। इस कड़ी में बताया जाता है कि शहनवाज हुसैन के माध्यम से बिहार में रोजगार सृजन कराने की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन लॉकडाउन के पहले नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संवादहीनता की वजह से ये मामला नहीं हो पाया। मांझी भी अच्छे से जानते हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार की बात नहीं करने की वजह से बहुत सारे काम रुक रहे हैं। कई सरकारी मंत्रालयों में काम लगातार पेंडिंग है और टैक्स जो कहा जाता है वसूली का काम भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आज किसी तरीके से नीतीश कुमार ने धान की खरीद को लेकर जल्दी में डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको लेकर भी अब दबाव बनने लगेगा। लेकिन मांझी ने जिस तरीके से 20 लाख रोजगार देने को लेकर अपनी ही सरकार पर दबाव बना दिया है, इसमें एक बार फिर से आरजेडी उनके साथ खड़ी हो गई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर हमला बोला और मांझी के इस बयान का सीधा समर्थन कर दिया। यानी आपको पता है कल तेजस्वी यादव के साथ इत्तेफाक रख रहे थे मांझी जी, तेजस्वी भी मांझी जी के साथ इत्तेफाक रख रहे थे। आज राजद के प्रवक्ताओं के साथ उनकी बात एकदम एक जैसी मिल जा रही है। कहीं ना कहीं सारे मामले से एनडीए परेशान है। जदयू जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं भाजपा ने चुप्पी तोड़ते हुए सीधे तौर पर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अखिलेश कुमार सिंह, उन्होंने जीतन राम मांझी के इस स्टैंड पर स्पष्ट तौर पर ऐतराज़ जताया है और उन्हें कह दिया है कि ये पब्लिक फोरम में बोलने वाली बातें नहीं हैं। जब इंटरनल मीटिंग होंगी तब ये बातें कही जानी चाहिए। इस तरीके से अपनी ही सरकार पर आवाज़ खड़ा करना, अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना, ये उचित नहीं है। मांझी को इससे परहेज करना चाहिए। मांझी जी वैसे बिहार की राजनीति में सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। जब वो बोलते हैं कुछ तो उनकी बात का असर ज़रूर होता है। इस बार भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी मांगें उठानी शुरू कर दी हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा लग रहा है और साथ साथ बिहार की जनता को में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मांझी जी एक बार फिर से करवट ले सकते हैं। ऐसे मांझी जी के करवट लेने से बिहार की राजनीति भी एक करवट ले सकती है। देखना लाजमी होगा कि आने वाले समय में इसका जवाब जीतन राम मांझी कैसे देते हैं, क्योंकि प्रवक्ता ने तो सीधे तौर पर मांझी जी को नसीहत दे दी है। अब इस पर चुप रहने वाले मांझी जी हैं नहीं। उनके प्रवक्ता क्या कुछ कहते हैं, बहुत जल्दी आप तक वो रिपोर्ट लेकर पहुँचते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।